हेलो डियर। अगला हमारा कार्यपत्रक 19 है, प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें हम 19 और 20 कार्यपत्रक सीखेंगे। दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, मुहावरों को समझते हुए वाक्य में प्रयोग कर पाना। सामने दिए गए अर्थ से मुहावरे का मेल कीजिए। ये जो प्रश्न है इसमें अपने को क्या करना है, अभी मेल करवाना है। जैसे मुहावरा है अंधे की लकड़ी, इसमें से परेशान करना, तैयार होना, किसी बात का असर नहीं होना, कायरता दिखाना, एकमात्र सहारा। तो इसका मिलान आप इससे करोगे, एकमात्र सहारा होना। नाक में दम करना, परेशान करना, क्या लिखोगे भी, परेशान करना। कमर कसना, तैयार होना, इसने कमर कस ली है, तैयार होना। कान पर जू न रेंगना, किसी बात का असर नहीं होना, किसी बात का असर नहीं होना। पीठ दिखाना, कायरता दिखाना, क्या दिखाना भी, कायरता दिखाना। नेक्स्ट देखिए भी, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से चयन कर पूरा कीजिए। अकल बड़ी या, ये कहावत है, बहुत तो प्राचीन समय से चल रही है। अकल बड़ी या भैंस, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, भैंस लिखेंगे। कुत्ते की दुम टेढ़ी या सीधी, कुत्ते की दुम क्या होती है भी, टेढ़ी रहती है हमेशा। भैंस के आगे बीन बजाना या बंद करना, आप लिखोगे बीन बजाना। ऊंट के मुंह में चारा या जीरा, जीरा, क्या भी, जीरा। अब इसमें देखो भी, भैंस के आगे बीन बजाना मतलब कोई बात का असर नहीं होना। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कोई चीज कमी होना, कम होना। बंदर क्या जाने, अदरक का स्वाद, अदरक का स्वाद। ये लोकोक्ति मुहावरे हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, इसमें मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे दिया हुआ है टूट पड़ना, टूट पड़ने का अर्थ होता है झपटना। वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा, वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। इसी प्रकार अपने क्या करना है भी, यहाँ पर पहला इसमें दिया हुआ है खिल उठना, खिल उठना, इसका मतलब होता है प्रसन्न होना। क्या होना भी, प्रसन्न होना। इसका वाक्य में प्रयोग करोगे, बच्चों को आंगन में देख दादी माँ का दिल खिल उठता है, या खिल उठा। खैर देखो ठान लेना, हम कहते हैं ना, मैंने वो काम ठान लिया है। इसका अर्थ होता है किसी काम को करने का निश्चित रूप से निर्णय कर लेना, कि कोई काम करने के लिए इच्छा शक्ति से। मैंने अपना ठान लिया है, मैंने अपना ठान लिया है कि कल से पढ़ाई में ध्यान दूंगा। मैंने ठान लिया है कि कल से मैं पढ़ाई में ध्यान दूंगा, अर्थात उसने निर्णय ले लिया है कोई काम करने का। दंग रह जाना, बहुत हैरान होना, पढ़ाई में कमजोर कविता को परीक्षा में प्रथम स्थान मिलने पर सभी विद्यार्थी दंग रह गए, मतलब हैरान हो जाना। अगला जो क्या दिया है अभी, मुंह ताकना, मुंह ताकना, चकित होकर देखते रह जाना, किसी की तरफ चकित होकर देखते रह जाना। उसका जवाब सुनकर तो हम उसका मुंह ताकते रह गए। इस प्रकार आपको उनको बनाने थे। अगला कार्यपत्रक देखिए भी, कार्यपत्रक 20 है, इसमें गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है। चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं पैर कहीं शेर को निकल रही है। तो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, नाव उछल रही है, कहाँ उछल रही है अभी, लहर में। नाव हमें लगती है, डरावनी सुंदर दोनों ही, तो यहाँ पर आएगा सुंदर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नाव हमें लगती है सुंदर। अब लिखा है नाव कहाँ के लिए निकल रही है, यहाँ लिखा हुआ है शेर के लिए निकल रही है। आप लिखोगे नाव शेर के लिए या शेर को निकल रही है, निकल रही है। कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता है, इसके बारे में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं यहाँ पर।
जैसे मैं लिख देता हूँ पहले ही। इसमें आप लिख सकते हो यह कविता नाव के बारे में है जो कि लहरों से मचल और उछल रही है। नाव कभी तेज गति से चलती है, कभी संभलती है। नाव दूर दूर तक सफर करती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हो। विलोम शब्द लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विलोम शब्द देखो, पास पास, पास पास का होगा भी दूर दूर। धीरे धीरे क्या होगा अभी, तेज तेज। या जल्दी जल्दी, धीरे धीरे क्या होगा भी, आप जल्दी जल्दी भी लिख सकते हो, जल्दी जल्दी। कभी कभी तो हमें आएगा हमेशा या सदा। कभी कभी क्या आएगा, हमेशा या सदा। बड़ी बड़ी, छोटी छोटी। सुंदर क्या होगा अभी, बदसूरत या कुरूप। चलते चलते, रुकते रुकते या ठहरते ठहरते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।